आप सभी के एग्जाम नगरी की यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आपके लिए फिर हिंदी ग्रामर की सीरीज बेहतरीन जो डेली चल रही है, आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क। आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम एग्जाम नगरी पर आ सकते हैं, उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाकर एग्जाम नगरी या सर्च कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी एग्जाम में नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। आप जानते हैं यहाँ पर हिंदी ग्रामर के साथ साथ समान अध्ययन जिसमें साइंस, भूगोल, इतिहास, हर चीज़ की क्लास चलती है, चाहे पर्यावरण हो, चाहे बाल विकास हो, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो, या फिर हिंदी या टीजीटी की हिंदी साहित्य क्लास, सभी क्लासें चलती हैं। सभी क्लासें निःशुल्क प्रोवाइड की जाती हैं और पीडीएफ सहित। तो आशा आप सभी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे आपको डेली क्लास मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो लिपि में लिखी जाती है, इसका आंसर आपको देना है सौराष्ट्री, ब्रह्मी, गुरमुखी, देवनागरी। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें। तो ये हिंदी भाषा लिपि अगर पूछा है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उससे पहले अगर आपने अभी देखा नहीं तो आप समान अध्ययन की क्लास, कंप्यूटर की क्लास और हिंदी साहित्य की क्लास, साइंस क्लास आप जाकर चैनल पे निःशुल्क देख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, उड़िया, गुजराती, मराठी। तो देखिए इनमें तो ना सिंधी, ना उड़िया, ना गुजराती, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपका आंसर क्या था जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण व वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? देखिए उच्चार और वायु प्रक्षेप की दृष्टि पूछा जाए तो थोड़ा सा विकल्प हमारे इधर उधर हो गए हैं, 4, 2, 5, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर उच्चारण वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के अगर भेद पूछे तो 2 होंगे। अगर आपको याद करना है, अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर इस तरह आ जाए उच्चारण और वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं, एक उच्चारण को मान लीजिएगा, एक दूसरा वायु प्रक्षेप, और प्लस कर दीजिएगा 1, 1, 2, एक अक्षर ये, दूसरा ये, तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा। आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी व्यंजनों कितने भेद हो जाएंगे। तो एक उच्चारण से पूछे तो एक उच्चारण, एक वायु प्रक्षेप, ये दोनों याद कर लीजिएगा कि एक से इसको ट्रिक से एक ये याद कर लीजिए, एक ट्रिक से ये, वो 1 और 2 वर्ड हो गए और 2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक है। ठीक है, ऐसी बहुत सी ट्रिकें हैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए, मैं आपको बताऊँगा। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान, तो आप जान सकते हैं एक KTDM, ठीक है। तो का से कंठ, कंठ में काखा गा गंगा, ता से तालू, ता था दा, ठीक है। दा से दंत, तो दंत आ गया। अगर आप ता था दादा ना, तो अगर आप यहाँ इससे देखिए तो डी आ रहा है, दंत आ रहा है, दंत में आ रहा है ता था दा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत। अगर ता बोलेंगे, अगर ध्वनि से बोलिए, आप तुरंत इसका आंसर तुरंत जान जाएंगे। कोई आप बोलिए ता ता, तो आप देख रहे हैं आपके जो दांत है ता, आपके दांत जो हैं मतलब दंत हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, ता टच भी हो रहे हैं, ता आप देख रहे हैं ओठ में टच हो रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे दंत इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ता जो ध्वनि दंत से उच्चारण से आ रही है। चलिए अब इसे वाह उच्चारण का उच्चारण स्थान क्या है, इसको आप बताएंगे। दंतोष्ठ होगा, मूर्धा होगी, तालु होगी, कंठ होगी। तो वाह आप बोल रहे हैं वाह, तो वाह में देखिए आपका ओठ भी गोल गोल बन रहा है, वाह वाह वाह। अगर आप बोल रहे हैं ओठ भी गोल हो रहा है और दांतों का भी प्रयोग हो रहा है, तो राइट आंसर होगा ना आपका कंठ होगा, ना ताल, ना मूर्धा, आपका दंतोष्ठ हो जाए, ए राइट आंसर हो जाए। आपका क्या था जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगर इसकी क्लास आपको बहुत ही अच्छी देखनी है तो पीछे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं पूरी। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। महेंद्र, महाधनेंद्र या महाधनेंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर मैं बताता हूँ ना। इसका तो देखिए डी होगा, ठीक है, डी तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इनमें 3 में से एक राइट आंसर है, महो नहीं होगा, और इसका राइट आंसर न महे होगा, महाधनेंद्र होगा, महेंद्र इसका राइट। कौन सी संधि गुण है कि वृद्धि, जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, का वर्ण किसके योग से बना हुआ है? अगर का वर्ण आप जानते हैं कि 3 संयुक्त अक्षर हैं, जिसमें से आपका का वर्ण पूछा हुआ है 4 जिसमें ऋषि भी आता है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि का प्लस रा, जा प्लस यहाँ,
का प्लस आ, ये का प्लस सा, ठीक है। अगर का पर, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन ही का, तो आप जानते हैं ये का पे अगर हलंत लग जाता है तो ये थोड़ा आधा का हो जाता है, का पे ये हलंत लग जाए। अगर इसी पे हम आ जोड़ दें, ये हलंत हटाकर ये पूरा का बन जाएगा। आ ये हलंत हट जाएगा, ये आधा का है, हलंत आ से ये पूरा का बन जाएगा, क्ला प्लस आ। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ऊष्म और संयुक्त। तो ऊष्म संयुक्त आप जानते किसके प्रकार हैं? स्वर के, व्यंजन के, या दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ऊष्म और संयुक्त हो जाएगा व्यंजन के प्रकार है। अगर ऊष्म व्यंजन पूछे सा, सा, हा, मेरे ख्याल से आप सभी जान गए होंगे, ठीक है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जानते हैं स्पर्श व्यंजन 25, 20, 28, 30। देखिए इसका राइट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, फिर बताता हूँ। ना तो 30, ना 28, ना 20। स्पर्श व्यंजन हमेशा 25 होते हैं। और कौन कौन? जो 5 लाइन पे होते हैं, का, खा, गा, गंगा, ये 5 लाइन, का, चा, छा, ये 5 लाइन तक होते हैं। पचम 25 ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सा कौन सा व्यंजन है? सा, तो सा देखिए हमने अभी ऊपर बताया था, सा, फिर एक वाला सा, फिर ये वाला सा, फिर हा, ये सभी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा, संयुक्त। ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपने क्या लगाया था, जरूर इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका आप बताइए, इसका मैं नहीं बताऊंगा। यह व्यंजन कौन सा है? यह कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, उसमें स्पर्श से संयुक्त है। इसका राइट आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, जल्दी बताइए कौन सा है। तो देखिए संयुक्त भी नहीं है। संयुक्त में आप जानते हैं छा, ऐसे संयुक्त व्यंजन आते हैं। स्पर्श भी नहीं है, गलत। उसमें सासा होता है, ये अंतस्थ। अंतस्थ में या, रा, वा, ऐसे या, रा, वा, ये सब किसमें आते हैं? 4 आते हैं। या, रा, वा, ला, ये 4 आते हैं किसमें? अंतस्थ व्यंजन में। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सभी भाई बहन से फिर से अपेक्षा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी क्वेश्चन सीरीज के साथ।